जय श्री राम। आप तमाम लोगों को श्री गणेश चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा आपको मालूम है कि पूरे विश्व के अंदर आज जो है वो गणेश चौथ को मनाया जा रहा है और गणेश भगवान की स्थापना की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने भी श्री गणेश जी है और हर साल की तरह इस साल भी जो है हमारे कनुजिया परिवार की ओर से हमारे रवि पिता श्री तुलसीदास जी और उनके पिता श्री इतवारी लाल जी के पूरे परिवार की ओर से, उनके जितने चाचा है परिवार है उनकी ओर से जो है हर साल की तरह इस साल भी जो है गणेश उत्सव का महोत्सव बनाया जाता है। और ये हर साल जो है अपने पूरे तमाम परिवार को जमात को यहाँ पर बुलाते हैं और श्री गणेश जी का दर्शन कराते हैं। और काफ़ी सुंदर गणेश जी बने हुए आप देख सकते हैं। और यही गणेश जी जो है कुछ समय के बाद जो है इनकी पूजा होगी, आराधना होगी, हवन होगा जहाँ पर, और महाकीर्तन सारी रात जागरण होगा। और इसके बाद ये परिवार जो है वो नित्य जो है गणेश जी को विसर्जन भी कराते हैं। तो आज इनका आह्वान है और फिर ये पूरा परिवार मिलकर जो है वो जोशो खरोश के साथ जो है ये प्रोग्राम को करते हैं। तो मैं भी जो है इनके पूरे परिवार को, इनके जितने भी सदस्य हैं परिवार को जो है वो धन्यवाद करता हूँ कि भगवान गणेश हमेशा इनके परिवार पर अपनी छत्र छाया रखे और हमेशा परिवार में सुख शांति रखे और सारी तकलीफों को दूर कर दे। क्योंकि गणेश का नाम है विघ्नहर्ता। विकर तुंडो माँ काया कोटि सूर्य संप्रभा, विघ्न करो देवा सर्वे कारु सर्वदा। तो आज की पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और आप देखें अभी तैयारी शुरू है तो वो भी आपको झलक हम दिखाएंगे कि किस तरह से माताएं जो है वो प्रसाद गणेश का बना रही है। तो सारा दृश्य हम आपको बताएंगे किस तरीके से चरणामृत बन रहा है और किस तरीके से प्रसाद बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने व्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ चलिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आप देख सकते हैं कि ये गणपति का प्रसाद है क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे प्रसाद खाने के लिए। तो उनके लिए अभी से तैयारियाँ शुरू है। तो मैं अपनी बहनों से पूछूंगा कि आज क्या क्या गणेश जी के लिए आप बना रहे हैं, तो बताएंगे आप? मिक्स सब्जी बना रहे हैं। भाई मिक्स सब्जी बन रही है, करेले बने, करेले भी बनेंगे, खीर पूड़ी है, चने का साग, हलवा है और सोयाबीन की बिरयानी है। तो ये ज़्यादा कम से कम 10 से 7-8 डिशें यहाँ पर आज गणेश जी को भोग लगेगा। तो हमारी सारी बहनें जो है ये पूरा परिवार जो है मिलकर जो है ये सारा आयोजन करता है। तो आप देखें कि ये हमारी बहन टमाटर भी काट रही है, एक बहन सब्जी बना रही है, एक मिर्ची फ्राई कर रही है। तो देखें अब हम आपको और भी दिखाएंगे कि एक बहन हमारी चरणामृत भी बना रही है, हम उसका भी दृश्य आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। ये खास प्रसाद है चरणामृत का और ये चरणामृत बन रहा है दूध, दही, शहद, घी और जल से, और केले इसमें छोटे छोटे डाले जाएंगे। तो ये चरणामृत जो है वो सबको वितरण किया जाएगा। तो एक बहन हमारी चरणामृत में लगी है, कुछ बहनें हमारे प्रसाद में लगी है और कुछ जो है वो कामों में लगे हैं। तो आस्ते आस्ते ये सारा काम होता रहेगा। और हमारे संग जो है हमारे अर्जुन भाई हमारे संग है। और आज इस के पूर्व मौके पे भी कुछ के महाराज जी कैसे लग रहा है अर्जुन भाई, आपके परिवार ये हर साल करता है तो आपको कैसे आनंद मिलता है? जय श्री राम। हम लोग को हर साल सब भाई मिलके पूरा परिवार मिलके बड़ा अच्छा सा उत्सव मनाते हैं लोग गणेश जी महाराज का। और हमेशा प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हर साल हम लोग इतनी ताकत से, इतनी हिम्मत से, इतनी श्रद्धा के साथ हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं, जल प्रसाद हम सब मिल बांट के प्रभु के गणेश जी के आगे चढ़ाते हैं। जय गणेश जी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ख़ास तौर पर इनकी जो मुखिया है, सबसे बड़ी भाभी है, वो हर साल वो सबसे ज़्यादा मेहनत करती है। तो हम उनसे भी आपको मिलाएंगे। और ये हमारी भी जो है भाभी है। तो ये सारा कमान जो इनके हाथ में है आप देख सकते हैं कि वो विराजमान है। हमारी घर की भाभी नहीं, हमारी घर की माँ है। तो ये सारा जितना जो प्रसाद है ये उनके अंडर में बनता है, माता जी के अंडर में बनता है। अब माता जी के पास जाएंगे, 2 शब्द जरूर बोलेंगे और खड़े करेंगे माता जी को। आपको गणेश से बहुत अच्छा लग रहा है। सेवादारी में हमको क्या कह रही है कि वही कह रही है कि हम खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये माता जी जो है हमारे लिए भी पूजनीय है और ये हर साल जो है अपने परिवार को लेकर चलती है। तो कैसा लग रहा है आपको माता? जय गणेश, जय गणेश। तो इसी तरह अब आस्ते आस्ते लोग आ जाएंगे। जैसे जैसे लोग आएंगे हम आपको अपना ब्लॉग दिखाते रहेंगे, आप देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। जय श्री राम।
आप सबको मालूम है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी आज हमारे रवि भाई, तुलसीदास जी और इनके परिवार, जो पूरा परिवार है, उनकी ओर से जो ये प्रोग्राम रखा गया है। और आप देखें कितने सुंदर गणेश है और परिवार आस्ते आस्ते इनका जमा हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है और भगवान जो है इनको और ज़्यादा बड़ा करे, और लंबा करे, और आस्ते आस्ते लोग आ रहे हैं। तो हमारे साथ हमारी एक बहन है, इस प्रोग्राम में आती है, तो हम थोड़ा इनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। श्री गणेश जी का उत्सव आप बनाते हैं और गणेश जी को लाते हैं, तो बहन आपको कैसा लग रहा है आज के प्रोग्राम में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल जो है वो हम अपने मुल्क में जो है वो आज़ादी के साथ भगवान का ये उत्सव मनाते हैं और गणेश जी सबके घरों में आते हैं। और यहाँ पर भी है कि हर साल हम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और आप बहुत अच्छी पूजा होती है। हमारे सारे फैमिली मेम्बर यहाँ पे जमा होते हैं और उसके अलावा बाहर से भी लोग आते हैं और जो ये लाभ उठाते हैं पूजा का। और बस गणेश जी जो है वो हर साल की तरह इस साल भी सबकी मनोकामना पूरी करें और जिसकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। और सही दिल से जो है वो हम भगवान को प्रणाम करते हैं। और ये कि कहते हैं कि बस इंडिया में तो ये सब कुछ होता ही है, लेकिन ये हमारे मुल्क में भी जो है हम आज़ादी के साथ ये सब कुछ करते हैं। और बस यही मैं सबको मैसेज देना चाहूँगी, आप भी जो है वो बस वो सही दिल से इस उत्सव को मनाएं और सबके लिए दुआ करें कि भगवान सबका बेड़ा पार करे। तो इसी प्रकार से हमारी बहन ने कहा कि गणेश सबके हैं और गणेश सबके हैं और सबके घरों में जाते हैं और आज के दिन सबको दर्शन भी देते हैं और गणपति का 10 दिन का उत्सव बनता है ये। तो हमारे कराची पाकिस्तान के अंदर आज गणपति आए हैं और कल इनका विसर्जन होगा। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा सागर है, नेटी जेटी दूर है, जाना जरूर है। तो नेटी जेटी के अंदर हम जाएंगे सारे उल्लास के साथ, और बहुत रश होती है जब गणपति को लेकर जाते हैं विसर्जन करने के लिए। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और महाराज के जो चैनल है, आप सब मेरी आपसे विनती है कि इनको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इनके चैनल के माध्यम से हमें बहुत कुछ जो है वो जानने को मिलता है कि हमारे धर्म में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो ये है कि एक तरह से हमारे गुरु भी है, तो इसलिए जो है वो मेरी आपसे विनती है कि सब जो है ना इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके भी जो है वो नॉलेज में इजाफा हो कि हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो है वो मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो ये कि इसलिए आप ये चैनल को जरूर आप धन्यवाद। आपको मालूम है कि अब जिस समय का इंतजार था हमें सबको, वो समय आ चुका है। वो जजमान हमारे सामने है, श्रीमान रवि और उनकी धर्मपत्नी। हर साल की तरह इस साल भी जो है ये पूजा में बैठते हैं और अपने प्रेम और श्रद्धा से गणेश को यहाँ पर लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं सुंदर गणेश है और ये इनके अंत तक मेहनत है रवि की, और यही पूरे परिवार के अंदर जो है ये जज्बा देते हैं कि भाई अभी हर साल जो है गणेश हमें करना है। तो क्योंकि कोई ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पेयर करता है, तो उसी प्रकार से प्रेरणा इनकी है और इनके पीछे पूरा परिवार है और परिवार ने भी कहा कि अच्छा काम है। तो रवि भाई कैसा लग रहा है? आज ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है हमारा, और आप बताएं थोड़ा सा कैसा आपके मन में कि आप गणेश को ये लेकर आए और आपको कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है, बड़े भगवान का ज्ञान है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे परिवार इतवारीदार परिवार का मुखिया का जो हर साल हम सब मिलके इस कार्य को करते हैं, स्पेशली फॉर महाराज आप, ठीक है, आपकी वजह से पूजा सफल होती है, जो हमारे से होता है हम उसके बहुत अच्छे। तो ये तो कह रहे हैं कि गणेश जी ऐसी हर साल हमें शक्ति देते रहे, हम गणेश की उपासना करें। दीदी आपको कैसा लग रहा है? कैसा परिवार के अंदर गणेश जी आए, एक सदस्य आपके? हर साल गणपति बाबा हमारे यहाँ आए, इसी तरीके से पूजा पाठ करते हैं। ये तो अब हम पूजा का आरंभ कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद मिलेगा, क्योंकि भगवान का दर्शन करने से ही कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और गणेश पहले देवता आगे बान है हमारे, हर पूजा के अंदर पहले जब इनकी कृपा अगर आप पर हो गई तो सफलता आपको सब कुछ मिलेगा। तो अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास है थोड़ा सा, क्योंकि 8 बजे तक ये पूजा चलती रहेगी हमारी और लोग आते रहेंगे, प्रसाद होता रहेगा, जागरण होगा और गणेश के लिए लोग आएंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे और कल जो इसका विसर्जन होगा। तो चले आप आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। हैप्पी बर्थडे गणेश जी का, हैप्पी बर्थडे। और सब बोले स्वागतम स्वागतम श्री गणेश, स्वागतम श्री गणेश, स्वागतम श्री गणेश, स्वागतम श्री गणेश। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति
गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे ओ मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे ओ मोरिया 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 रे मोरिया 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 रे ओ मोरिया 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 रे मोरिया 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 रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया गणपति बप्पा 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 मोरिया जोर से बोलो मोरिया जोर से बोलो मोरिया जोर से बोलो मोरिया श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु हाँ सीधा हाथ करें तीन श्री विष्णु खोल के पीछे हाथ जोड़ के गणेश के बाद रखिए ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पति स्वरश्चनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ओम या पृथिव्या धूप दिव्यंतरिक्षमानं विष्णुराक्षरो विष्णु सनुस्वरो विष्णु दुर्वसि विष्णु मांसीतवम् ओम अग्नि देवता भयो नमः सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मारुत देवता विश्व देवता बृहस्पति इंद्र देवता वरुणो देवता ओम दु शांति त्रिक शांति पृथ्वी शांति रपा नारायणं शांति भवः आप 3 दफा बोले ओम गणपति नमः ऐसा ओम गणपति ओम गणपति ओम गणपति और यह गणो सर्वदा अस्य पणा प्रतीक्षा से पणा रक्षतु। अब आप जाइए दोनों खड़े हो जाइए और वहाँ पर गणेश के चरणों में हाथ लगाइए। अस्य पणा प्रतीक्षा से पणा रक्षतु। ओम श्री गणेशाय नमः। प्राण प्रतीक्षा समर्पयामि। स्वागतम 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 श्री गणेशाय नमः। स्वागतम भवा। बोलो गजानंद भगवान की श्री विष्णु तदो श्री भगवतो महापुरुषो विष्णु प्रदो श्री ब्राह्मण द्वितीय अपराधे विश्वावरे कलष्टगंते तमे कलयुगे कली प्रथमे चरणे जम्बूदीप भरतखंड पाकिस्तान देशे कराची शेरे भाद्रपद चौथ तिथि शुक्ल पक्षे श्रीमान शनिवार दिवसे शारु सर्वदा ओम गणेशाय नमो नमः। ओम विकर्तुंडो महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा विघ्न करो देवा सर्वे कारो सर्वदाय नमो नमः। सागर सर्वदी पालव सुंदरा ऋग्वेद चतुर्वेद सामवेद हाथ वर्णम अंगे शिष्टम सर्वा कलतु समृता अथवा गायत्री सावती शांति पुष्टि वरदा स्थापना देवता प्रतिष्ठा व्रतो भवन्तु नमो नमः। नमः ओम सूर्याय नमः। अव्यामि मस्ताप्यामि मेरे पीछे बोले ओम। जिस प्रकार से आपको पता है अब जिस समय का घड़ी थी वो शुरू हो चुकी है। अब सारे को मालूम है कि अब जिस समय का इंतजार था हमें सबको वो समय आ चुका है। और जजमान हमारे सामने है श्रीमान रवि उनकी धर्मपत्नी। हर साल की तरह इस साल भी जो है ये पूजा में बैठते हैं और अपने प्रेम और श्रद्धा से गणेश को यहाँ पर लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं सुंदर गणेश है और ये इनके अंत तक मेहनत है रवि की और यही पूरे परिवार के अंदर जो है ये जज्बा देते हैं कि भाई अभी हर साल जो है गणेश हमें करना है। तो क्योंकि कोई ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पेयर करता है तो उसी प्रकार से प्रेरणा इनकी है और इनके पीछे पूरा परिवार है और परिवार ने भी कहा कि अच्छा काम है। तो रवि भाई कैसा लग रहा है? आज ही प्रोग्राम शुरू हो रहा है हमारा और आप बताएं थोड़ा सा कैसा आपके मन में कि आप गणेश को ये लेकर आए और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गणेश भगवान का ध्यान है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे परिवार इतवारी लाल परिवार का मुझिया का जो हर साल हम सब मिलके इस कार्य का वो करते हैं स्पेशली फॉर महाराज आप। ठीक है, आपकी वजह से पूजा सफल होती है जो हमारे से होता है हम ये बहुत अच्छे। तो ये तो कह रहे हैं कि गणेश जी ऐसी हर साल हमें शक्ति देते रहे, हम गणेश की उपासना करें। दीदी आपको कैसा लग रहा है? कैसा परिवार के अंदर गणेश जी आए एक सदस्य आपके? शादी हर साल गणपति बप्पा हमारे यहाँ है, हम इसी तरीके से पूजा पाठ करते हैं। ये तो अब हम पूजा का आरंभ कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा आनंद मिलेगा क्योंकि भगवान का दर्शन करने से ही कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और गणेश पहले देवता आगे वाले हमारे।
हर पूजा के दिन पहले जब इनकी कृपा अगर आप पर हो गई तो सफलता आपको सब कुछ मिलेगा। तो अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे क्योंकि समय हमारे पास है थोड़ा सा, क्योंकि 8 बजे तक ये पूजा चलती रहेगी हमारी और लोग आते रहेंगे, प्रसाद होता रहेगा, जागरण होगा और गणेश के लिए लोग आएंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे और कल जो इसका विसर्जन होगा। तो चले आप आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। वजह ये है कि उनको वरदान है, उनको भगवान श्री विष्णु का वरदान है, भगवान श्री शिव का वरदान है, पार्वती जी का वरदान है कि सबसे पहले महाराज जी आप ही की पूजा हो और जब तक आपकी पूजा नहीं होगी तो वो पूजा सफल भी नहीं होगी। तो इसी प्रकार से गणेश की कृपा आपके सामने है और गणेश जो है वो आदि और अनादि है और पहले भी ये गणेश थे। ऐसे नहीं कि गणेश अभी के हैं, ये गणेश सतयुग से चले आ रहे। कब से चले आ रहे? सतयुग से ही चले आ रहे। पहले ऐसे नहीं थे, पहले सही स्वरूप में थे। तो इसी के बाद जब एक घटना घटी तो उस स्वरूप के अंदर उन्होंने अपना ऐसा स्वरूप किया। तो सतयुग में ऐसे नहीं थे गणेश, सतयुग में कुछ अलग तरीके से गणेश से जैसे हम और आप होते हैं। और गजानंद पहले वो गणेश के रूप में थे, फिर ये गजानंद के रूप में आ गए और दूसरे रूप में आ गए। तो उसी प्रकार से सतयुग से चले आ रहे। कब से चले आ रहे? सतयुग में ये घटना घटी थी। कब घटना घटी थी? सतयुग में ही घटना घटी थी। और माता पार्वती जी के जो है कृपा से जो है उनके ये जिनका जन्म हुआ था और आज के दिन इनका जन्म उत्सव भी मनाया जाता है आज के दिन। लेकिन आज के दिन 2 कथाएं बताई गई है। एक तो जन्म की कथा है इनकी और फिर इनकी विसर्जन की कथा है। विसर्जन का अर्थ होता है गणेश को जो है वो पानी में ठंडा क्यों किया जाता है। अब इसकी भी विभिन्न कथाएं शास्त्रों में बताई गई है। 7 प्रकार की मूर्तियां होती है। कितने प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती है? 7 प्रकार की जो है मूर्तियां जो है बनती है। कौन कौन सी धातुओं से? पहले सोने की मूर्ति होती है, इसके चांदी की, पीतल की, स्टील की, बालू रेत की और कांसी के पत्थर की। तो ये 7 प्रकार की जो मूर्तियां होती हैं इनकी प्राण प्रतीक्षा होती है और इनको प्राण दिया जाता है। इनके अलावा प्लास्टिक की मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। जो प्लास्टिक की मूर्तियां बनाई जाती है, फाइबर की मूर्तियां बनाई जाती है, उनके अंदर प्राण प्रतीक्षा नहीं होती है। प्राण प्रतीक्षा सबसे ज्यादा जो महत्व है वो बालू रेत जब होता है ना, बालू रेत की मूर्ति बनानी चाहिए गणेश की। इसकी वजह ये है ताकि ये पानी में घुल जाए, पानी में रहे ना, इसको उसी जल के अंदर घुलाना होता है। अगर हम पक्की बना देंगे, अगर डाल देंगे तो वो पक्की जो होगी वो घुलेगी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि चिकनी मिट्टी की होनी चाहिए ताकि वो पिघल जाए, पानी के अंदर उसकी बेउरमती ना हो। तो इसलिए जो मूर्ति 2 प्रकार की मूर्ति होती है, एक होती चल, एक होती विचल। विचल का अर्थ होता है कि स्थापित मूर्ति है, वो हटाई नहीं जा सकती, वो घर में स्थापित। और चल मूर्ति होती है जिसको हटा के हम विसर्जन कर सकते हैं, जिसको और जगह भी ले जाके हम स्थापित कर सकते हैं, दूसरी जगह ले जाके स्थापित कर। तो 2 प्रकार की मूर्तियां होती है, एक होता चल, एक होता अचल। तो ये बड़ी ज्ञान की बात है, थोड़ा ध्यान में रखें। तो इसी प्रकार से कुछ मूर्तियां ऐसी होती है जो हम बनाते तो है लेकिन बाद में उसका विसर्जन भी हम करते हैं। जैसे कुछ मूर्ति ऐसी होती है टूट जाती है ना, हाथ टूट जाता है या पैर या कुछ भी कहीं से भी जो उसको दोष लग जाए तो वो मूर्ति पूजने के योग्य नहीं होती। और कभी भी ऐसी मूर्तियों को घर में मत रखो, उसके अंदर भगवान के प्राण चले जाते हैं। जब आप रखोगे तो उसके अंदर भूत घुस जाए। आप ये नहीं समझ रहे कि भगवान की मूर्ति पड़ी हुई है, लेकिन वो टूटी हुई मूर्ति है तो उसके अंदर कोई और घुस जाए। तो कभी भी ये बात ध्यान में रखना, फिर घर में परेशानी आती है, घर में जो है वो मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। आप समझते यार इतना कमाता हूँ, ये कुछ हो रहा है, घर में सुख शांति क्यों नहीं हो रही है। ध्यान से आप रखो। और सारी मूर्तियां जो होती है ना वो भगवान की नहीं होती है। आप समझते हैं कि हमने तो स्थापित कर दिया, पुरानी मेरे बाप दादा की मूर्ति है, मैं इसको कैसे ठंडी करूं, लेकिन उस मूर्ति में कोई और बूढ़ा घुस गया होता है और कोई और घुस गया होता है। आपको पता है क्यों प्राण चले गए भगवान के? क्योंकि टूट गई तो प्राण गए, खंडित है ना, चले गए। अब एक खाली चीज है तो उसमें कोई तो घुसेगा, ये ज्ञान की बात है। तो कभी भी कोई ऐसी मूर्तियां हो, कभी भी कुछ ऐसा हो तो उसको तुरंत विसर्जन कर देना चाहिए, फिर एक नई मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, एक नई मूर्ति घर में लेके आना चाहिए और उसकी प्राण प्रतीक्षा रखनी चाहिए। भाई आप एक जना काम करो, क्या है श्री गणेश जी की एक समय का समय था कि इनका जन्म किस तरह होता है कि पार्वती जी जो थी वो अपने स्नान गृह के अंदर स्नान कर रही थी। तो बहुत सी सखियों ने उनको कहा, ये बात कही कि महादेव जी के पास तो बहुत अनंत गण है और उनकी सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तो आपकी तो कोई सहायता ही नहीं करता, आपके तो कोई गण भी नहीं, रक्षा भी नहीं करते।
तो कृपा करके बस आपके पास भी कोई ऐसा एक गण होना चाहिए। गण मतलब अंगरक्षक, संभालने वाला, चौकीदार होना चाहिए। तो पार्वती को ये बात लग गई उनकी, बोला यार ये मेरी सहेलियाँ मेरी जो काम करने वाली कितनी बातें कर रही, तो बात उनको घर कर गई। फिर उन्होंने स्नान जब किया तो ये कई समय से ये चलता रहा, सिस्टम चलता रहा। आखिर वो इतनी बालू रेत जम गई, इतनी मिट्टी हो गई, तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा माता पार्वती ने, क्यों ना इसको ही आकार दिया जाए। मूर्ति ऐसी बनती है ना भैया कि चिकनी मिट्टी लो, फिर वो आपके आकार से बनती है, आपकी सोच से बनती है। क्या गणेश जी है कैसे, फिर आप अपनी सोच से उसके अंदर काम करते हैं ना। तो इसी तरह ये मूर्ति पूजा है हमारी, तो इसी तरह मूर्ति ये बनी है। क्योंकि भगवान को कोई देख तो नहीं सकता, उसको नजर थोड़ी आता है, लेकिन जब वो भक्तों को दर्शन देते हैं रूप के अंदर, फिर वो भगत बोलते हैं, भाई बताते हैं उसको जो बनाने वाले, भाई गणेश जी ऐसे है, उसका सूंड निकले हुए बड़े बड़े कान है, बड़े बड़े बाल है, और ऐसे है, बड़े जानदार है। फिर वो पेंटिंग बनती है ऐसे तरीके, फिर एक रूप आया है ना। जो पेंटर को आपने देखा होगा, आप बताते भाई चोर को चोर कहता था, वो पुलिस वाला। अब इसी प्रकार से उन्होंने कई महल से जो है एक जो मूर्ति का निर्माण किया, और वो जो बालक का निर्माण किया, एक छोटे से बालक का निर्माण किया, बड़ा तंदुरुस्त बनाया उसको, बड़ा स्वस्थ बालक का निर्माण किया, और उसके अंदर प्राण डाले। क्या डाले? प्राण, जिसे प्राण प्रतीक्षा। और जब भी कोई अगर मूर्ति लाते हो, जब तक उसके अंदर प्राण नहीं डलवाओगे, जब तक वो पूजने की योग्य नहीं हो सकती। और प्राण डालने वाले ब्राह्मण लोग होते हैं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसको विधि पता है, उसको तरीका पता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उठाते हैं मूर्ति, लाते हैं, वो रख देते हैं, तो वो प्राण नहीं है उसके अंदर। जब तक आपने उससे ब्राह्मण के द्वारा उसका पंचामृत, उसको दूध दही से स्नान कराने के बाद उसका विधि विधान के साथ उसको बिठाया जाता है। जैसे कोई मेहमान आता है आपके घर में, तो क्या आप उसको क्या खाली छोड़ देते हो? उसको पानी खाना पीना ये वो करके, इसके बाद कोई कहते हुए गलती होगी तो माफी चाहते, क्या करें? ऐसी है ना, या बिना खाने के छोड़ देते उसको, बिना उसकी सेवा के पानी से छोड़ देते उसको, ऐसा तो नहीं बिठाते ना उसको, ऐसा। तो इसी तरह जब कोई अगर आप मूर्ति स्थापित करते हैं, देखो हमारे धर्म के अंदर दो प्रकार की पूजा है, एक साकार एक निराकार है, नहीं आता है ना। तो ये साकार पूजा है हमारे धर्म की, जो नजर आ रही मूर्ति पूजा, और हम में और दूसरों में यही अंतर है कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, दूसरे मूर्ति पूजा, हमारे मन में यही डिफरेंट है। बाकी वो अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही। तो इसी प्रकार से, क्योंकि वो निराकार है, हम साकार में है ना, तो ये दोनों कोई डिफरेंट नहीं है, एक ही है, लेकिन समझने का फेर है, दिमाग का काम है। तो इसी प्रकार से अब एक छोटा सा बालक जो था, उसका निर्माण किया और प्राण दे दिए, अच्छे वस्त्र पहनाए, और बालक बड़ा हो गया। अब पहले आकार कौन सा था? एक मनुष्य का आकार था ना, गणेश जी का था ना। और नामकरण नहीं किया उनका, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका नामकरण किया जाता है, तो नामकरण भी नहीं रखा, तो शुरू में ऐसा हो गया, दे दिया और कहा कि तुम आज से मेरे पुत्र हो, तुम आज से मेरे पुत्र हो बनोगे। अगर मैं कभी स्नान कर रही हूँ तो किसी को अंदर नहीं आने देना, ये तुम्हारा काम है, और ये आज्ञा है, यही आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। अगर माता पिता हमें कोई आज्ञा दे देना, तो उस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, और माता पिता की बात को मानना चाहिए। और जो बच्चे अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन डालना, पहले जो आज अभी नहीं हुआ, अभी हो रहा है। कपलो गजकर्ण लंबो दक्ष भिक्तो विघ्नाशो विनायकम धमरकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रम शुक्लांबरम शशिवर्णः चतुर्भुजम विकर्तुंडो महाकाया कोटि सूर्य संप्रभा विघ्न करो देवा सर्वेश कारु सर्वदा। ओम गण गणपति नमः स्वाहा। सब स्वाहा बोलो, स्वाहा स्वाहा। ओम गण गणपति नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम गण गणपति नमः स्वाहा। ज्ञानंदनम चलाकार दक्षिण मिलितमेनं दस्मै श्री गुरु नमः स्वाहा। श्री चैतन्य गुरुपुस्तक स्थापितं भूतले स्वयं रूपं गदाम्यं गदाति समदातिकं नमः स्वाहा। वंद्यं श्री गुरुकमलं श्री गुरु सर्वेश्वराचार्य पितं सहजं नमः स्वाहा। श्री विश्वभानुदेवी देवी पति विश्वपति ज्ञानदायिने नमः स्वाहा। हे नाम तुझे मंगल मंत्र भगति सर्वदा राधा मदन मनो
ते नमो नमः स्वाहा दिव्य दिव्य नारायण कल्प गुरुमदा श्रीमद रत्नाकर सुमरा गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया आवाज नहीं आ रही खाना मिलेगा गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया जय गणेश देवा जय गणेश देवा ओ माता तोरी पार्वती पिता महादेवा ओ माता तोरी पार्वती पिता महादेवा बोलो जय गणेश देवा ओ एक दंत दयावंत चार भुजधारी एक दंत दयावंत चार भुजधारी ओ मस्तक लाल सिंदूर सोहे मूसे की सवारी मस्तक लाल सिंदूर सोहे मूसे की सवारी ओ बोलो जय गणेश ओ माता तोरी और ओ माता तोरी पार्वती ओ अंधन को आग दे अंधन को आग दे कोड़ियन को काया ओ भांजन को पुत्र दे निर्धन को माया ओ भांजन को पुत्र दे निर्धन को माया बोलो जय गणेश देवा ओ भगवान श्री गजानन हमेशा अपनी दया दृष्टि आपके परिवार पर रखे रवि आप पर आपके पूरे परिवार पर और कृपा करके और इस आज के जो प्रोग्राम को इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा अंत तक देखिएगा। अब हम अपनी कथा को विराम दे रहे हैं और कृपा करके आप इसको लाइक करें शेयर करें और आगे तक जो है धर्म का प्रचार करें और इसी प्रकार से आज गजानन जी का जो उत्सव है वो बड़ी धूमधाम से जो है रवि का परिवार का मनाया गया। बोलो गजानंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय।